चलो कर रहे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10। देखो, मैंने पहले ही बोला है कि यदि आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ रहा है तो बिना देखे समझे आप आई लिख लगे दो। नहीं लगाओगे तो बहुत सारे केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। 2 to 4 मॉडुलस 2x-7। अब देखो, इसके लिए तरीका क्या है ये समझो। आपको क्या करना चाहिए। ये नंबर लाइन बना लो। ये जीरो कहाँ हो रहा है? ये जीरो कहाँ हो रहा है? 7/2। 7 ये बाय से, 2 पे। ये 7/2। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारी नो। लिमिट कहां से कहां तक आ रही है? 2 से। 2 से 4। तो बेटा 2 इधर की तरफ आएगा और 4 यहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यस सर। हमारी जो लिमिट डिवाइड हुई है वो इस तरह से डिवाइड होगी। 2 से लेकर 7/2 तक ये क्या लिख रहा है? नेगेटिव। तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। और 7/2 से लेकर 4 तक ये पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव ही लगेगा। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन ओपन होता है। क्या ये ओपन होने वाला तरीका क्लियर है सभी को? बोलिए। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। भैया आपका नो सर। 2 यहाँ पर कहीं आ रहा है, 4 यहाँ कहीं आ रहा है। जैसे ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो 2 से लेकर 7/2 तक वैल्यू नेगेटिव आएगी। और मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है। इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7/2 से 4 तक ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव ही लगा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा। देखो, -2x का इंटीग्रेशन -x, माइनस और माइनस प्लस 7 का इंटीग्रेशन 7x। लिमिट लग गया 7/2 से लेकर 7/2। x² -7x। 7/2 से लेकर 4। अब अपर लिमिट लगाओ। रफ में लगाना है बेटा, यहां पर नहीं लिखना है क्योंकि जितना लिखोगे उतना लिए आपके लिए दिक्कत है। -49/4 +49/2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ रहा है 49/4। ये अपर लिमिट आ गई इसकी। 2 रखो। -4 + 14। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई? 10। क्या समझ में आया? अपर लिमिट 49/4 और लोअर लिमिट 10। कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये इसकी अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 - 28 कितना आ रहा? 4 का स्क्वायर 16 - 28 -12। क्लियर है? और बेटा 7/2 पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ 7/2 रखा था तो 49/4 आएगा। और यहाँ माइनस का अंतर है तो यहाँ पर क्या आएगा? -49/4। निकालोगे तो भी यही आएगा। अब आपका फाइनल आंसर आ रहा है 49/4 -10 -12 -22 +49/4। 49/4 और 49/4 को ऐड करोगे तो 49/2। और इसको सोल्व करोगे तो व्हाट इज द आंसर? कितना आ गया बेटा? 5/2। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 5/2। क्लियर? ऐसे होगा।
बढ़े आगे, बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज में आएगी, ध्यान से देख लेना। आई, क्यों लिख रहा हूं आई? डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to π एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर एक चीज और सुन लो। अब अपन इसी तरह से ये जो भी अपना क्वेश्चन बैंक दूंगा वो ऑनलाइन डिस्कस होगा। दूसरी बात, जो पेपर आपके होंगे, जैसे आज कल जो भी पेपर होगा वो भी ऑनलाइन डिस्कस करूंगा। आप इन चीजों को यदि आप सीरियसली लेते हैं सभी जने, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पेपर भी आपको सीरियसली सोल्व करना है। जो 5 क्वेश्चन है, बस 5 ही तो क्वेश्चन, दो ए और सेट ए सेट बी के अलग आएंगे, उनको अपन को 10 क्वेश्चन को रोज सोल्व करना है। उनको भी आपने ढंग से कर लिया सबने मिला के, तो फिर अपना अपनी तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है। लेकिन उसको सीरियसली करना है 2 महीने तक, ये ध्यान रख लो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर रिमूवल ऑफ एक्स वाली प्रॉपर्टी लगती है। और रिमूवल ऑफ एक्स प्रॉपर्टी नंबर 5 से लगती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो कुल मिला के बात ये है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका एक्स भी आ रहा है तो आप बिना देखे समझे समझ लेना प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको यूज करनी। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हर एक्स की जगह क्या लिखोगे? पाई माइनस एक्स। ये आ गया पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बेटा पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये क्या लग रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, पाई माइनस एक्स, ये आ गया आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है। अब इनको ऐड कर दो भाई, ऐड 1 and 2, 2i। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड होके देखो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, ये आ गया। तो क्या हमारा एक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा एक्स रिमूव हुआ। ये फायदा होता है भाई रिमूवल ऑफ एक्स, इससे बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी बोला जाती है रिमूवल ऑफ एक्स। अब देखो ये पाई बाहर आ गया, 0 to π डी एक्स अपॉन, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। अब देखो आगे क्या हुआ। अब क्या होता है कि यदि वापस से आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी, जैसे ये एफ एक्स है, हम यहां से आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 बनती है बेटा। कैसे बनती है प्रॉपर्टी नंबर 6, वो देखो। आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाया, मतलब हर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि वापस वही आ गया। और यदि वापस वही आ जाए तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 आ। यदि वापस वही आ जाए, मतलब आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई और हमें वापस वही का वही मिल गया जो पहले था,
तो हमारी वो बन गई प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होता है ये समझो। जो ये इसकी अपर लिमिट है ये पाई, इसमें से हम 2 खींच लेंगे, मतलब आधा कर देंगे इसको, ये 2 यहां से खींच लेंगे। मतलब इस तरह से हो जाएगा 2i = 2 पाई, और इसमें से 2 खींचा तो ये बचा पाई/2। a² cos² x + b² sin² x, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। आया समझ में ये? बोलिए, देख लो अच्छी तरह प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगाई। हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई, मतलब हर x की जगह पाई-x, मुझे वापस fx मिल गया, तो मैं यहां से 2 खींच लूंगा। ये 2 यहाँ आ गया तो यहाँ पर पाई/2 बचा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है ये देखो। बाय प्रॉपर्टी 0 to 2a fx/dx is equal to twice of 0 to a fx/dx if f2a - x = f। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। तो हमारा क्या बचा अब? I = देखो ये बचा हुआ है, I = पाई 0 to π/2 dx/a² cos² x + b² sin² x, ये बचा। अब मुझे लगता है किसी को तो पता होगा बेटा, अपॉन में cos² x या sin² x आ जाए तो क्या करते हैं? कोई तो होगा जिसको पता हो। cos² x से डिवाइड कर दो। वेरी गुड। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाई cos² x से डिवाइड कर दो। ऊपर डिवाइड किया तो sec²x, इसको डिवाइड किया तो a², और इसको डिवाइड किया तो tan²x। और हम tan x को t मान लें, tan x को t मान लें। पुट tan x = t, tan x का डेरिवेटिव sec² x dx = dt। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब भी आप आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज होगी। तो व्हेन x = 0, t = 0 हो गया, इसमें 0 रखो, t = 0 हो गया। बेटा tan π/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो I = इनफाइनाइट। बाई 0 to ∞ dt/a² + b²t²। ये आ जाएगा। अब आज सुबह ही बात की थी बेटा हमने इस तरह की प्रॉब्लम की। 0 to ∞ dt/a² और ये है bt का होल स्क्वायर। तो जो t का कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा अपॉन में, फॉर्मूला लगेगा 1/a tan−1 bt/a। और लिमिट कहां से कहां तक लग गई? 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब tan−1 क्या होता है? tan−1 हम्म अरे इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है? π/2 डिग्री। π/2। तो इंटू π/2, और tan−1 0 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया π² / 2ab। क्या आ गया आंसर? π² / 2ab। ये इसका वैल्यू है। क्लियर? ये अब लेंदी प्रॉब्लम है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम। ये देख लो, कोई दिक्कत? बाकी देख लेना दोबारा से, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ।
इंटीग्रेशन का लास्ट प्रॉब्लम है ये, क्वेश्चन नंबर 12। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x²। क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। डायरेक्ट डिफरेंशियल मत करना बेटा। जब भी साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स आ जाए, इस साइन इनवर्स को इधर लियो। बहुत इजी पड़ेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। और dx इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन कोस टी डी टी। क्या हो गया? dx इक्वल टू कोस टी डी टी। अब वैल्यू रख दो। x का वैल्यू साइन टी रखा, साइन इनवर्स x का t रखा, dx का वैल्यू कोस टी डी टी आ गया, और अंडर रूट ऑफ 1 - sin² टी आ गया। क्या होता है बेटा 1 - sin²t? हम्म। cos cos square t। t। और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हुए कि नहीं हुए? यस सर। तो हमारा बचा t sin t। कौन सा मेथड लगेगा? हाईलाइट होगा। इंटीग्रेशन बाय हाईलाइट, पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। हाईलाइट से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन cos t। cos माइनस कोस टी, हम्म। माइनस फॉर्मूले का, बोलो फर्स्ट का डिफरेंशियल टी का 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टी कोस टी, माइनस और माइनस प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। sin t। sin t। अब टी किसको माना था आपने? साइन इनवर्स एक्स को। और कोस टी बेटा देखो, कभी भी साइन टी एक्स के इक्वल है, तो कोस टी बिना देखे समझे आप क्या लिख दोगे? साइन टी यदि एक्स के इक्वल है तो कोस टी क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 - x² प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आया। बोलो। यस। चलिए, ये तो हमारा इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये हो गया आपको। अब हमारे जो 5-6 क्वेश्चन एरिया बाउंडेड के हैं उस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² इक्वल टू एक्स एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ y² इक्वल टू एक्स कौन सा पैराबोला है? बोलिए। राइट वर्ड। राइट वर्ड पैराबोला है। तो राइट वर्ड पैराबोला बना देते हैं। अब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। सब ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 4 है। x एक्सिस से एरिया बाउंडेड निकालना है मुझे। उसने ये नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x एक्सिस से एरिया बाउंडेड ये वाला। ये पूरा x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 4, और ये ओरिजिन है। मुझे ये वाला एरिया निकालना है। कोई दिक्कत किसी को? अब जितना नो सर। एरिया ऊपर आ, देखो अब जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही एरिया नीचे आ रहा है। तो हमें एरिया बाउंडेड में डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पार्ट है बेटा ये। क्योंकि मुझे उसने ये नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता तो फिर मैं डबल नहीं करता, लेकिन अभी उसने बोला है कि एक्स एक्सिस से बाउंडेड। तो ट्वाइस ऑफ लिमिट कहां से कहां तक? ये एक्स इक्वल टू 1 है और ये एक्स इक्वल टू 4 है। और यहां से y की वैल्यू निकालोगे y dx, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब y dx।
y की वैल्यू निकालो यहां से। y किसके इक्वल आ गया? रूट एक्स। बोलो रूट एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए बेटा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x⁻³ 2/3 x⁻³ लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 4। बोलो 4⁻³ 8, 1⁻³ 1। So what is the final answer? 28/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर गलत दे रखा है क्या? हम्म सर ऑप्शंस में ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं है, आएगा तो यही बेटा, करेक्शन कर लेना। बी ऑप्शन को 28/3 लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाता तो फिर आंसर 14/3 आता। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पूछा, ओनली एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, तो एरिया तो यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देख लो, बोलिए। नो। No, sir. चलिए नो अगला सर। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, इधर फर्स्ट पेज पे कोई भी नहीं है ना? अब लास्ट के 3 ही बचे ना बेटा। 13 वाला देख लो पहले। वैसे तो ये तो 13 और 14 तो बहुत बार करवा दिया, फिर भी देख लो। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। क्या बताया था? y की वैल्यू क्या लिखोगे डायरेक्ट? b/a √a² - x²। वेरी गुड। फिर लाइन है x/a प्लस y/b = 1। यहां से y की वैल्यू देखो, b/a अनरूट में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो a-x। बस इतना ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अब हम इसको बना लें। ये एलिप्स, ये तो 0 0, ये a,0, ये 0,b, और ये लाइन आपकी यहां से पास। क्यों पास होगी यहां से? ये देखो इधर, क्योंकि देखो इधर, जब मैंने y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू a आएगी। भाई इसमें यदि मैं y को 0 कर रहा हूं तो कहां से पास होगी? a,0 से। और x को 0 करूंगा तो 0,b से। अब आपसे बोल रहा है बाउंडेड स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर एरिया यही आ रहा है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब एरिया बाउंडेड देखो ध्यान से, यदि मैं 0 से 1 के बीच का एरिया ले रहा हूं तो ये हमारा पूरा एरिया आ रहा है इलिप्स का। तो यहां से आपका इलिप्स माइनस लाइन होगा कि नहीं होगा? भाई इलिप्स का एरिया पूरा आ रहा है और लाइन का एरिया ये रहा, तो मुझे ये लाइन का एरिया हटाना पड़ेगा, तभी हमारा बाउंडेड एरिया आएगा। तो इलिप्स, ये इलिप्स वाई की वैल्यू माइनस लाइन, ये लाइन की वैल्यू dx, ये हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन आ गया। अब यहां पर आपका b/a कॉमन आ गया। अब मैंने तुम्हें पहले ही बोला इंटीग्रेशन में बस एक ही फॉर्मूला काम में आता है, बाकी तो सब इजी है। और वो है √a² - x²। क्या होता है भाई √a² - x² का फॉर्मूला? x x/2। टू एक्स अंडर रूट ऑफ a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a।
माइनस ए का इंटीग्रेशन ए एक्स माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहां से कहां तक? 0 to a। अब ये आ गया बी बाई ए रखो 0, इसमें रखा 0, इसमें रखा ए बाई ए 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई पाई बाई। बाई टू। पाई बाई टू की। हाँ, यहाँ ए रखा तो बेटा ए स्क्वायर, और यहाँ ए रखा तो ए स्क्वायर बाई टू। तो ये आ गया बी बाई ए पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू कॉमन आ गया, अंदर बचा पाई बाई टू माइनस 1। एक ए से एक कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ए बाई टू पाई बाई टू माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। ये इसका एरिया हो। क्लियर? बोलो, आ गया समझ में ये? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा इसमें दो रीजन आ रहे हैं। पहला रीजन आ रहा है एक्स कोमा वाई, सुबह भी बताया था ये सेम प्रॉब्लम इसी टाइप। ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन आ रहा है हमारा एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कभी भी इस तरह की दो इनिक्विलिटी या तीन इनिक्विलिटी आए तो जो कॉमन रीजन होता है वही रीजन आता है। अब इस इनिक्विलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लो। ये क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है क्या? सर्कल। सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 0,0। जीरो और कॉमा जीरो रेडियस टू। 2। टू। दूसरी लाइन है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। जब y 0 किया तो x का वैल्यू 2 आएगा, और x 0 किया तो y का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो मैं बना रहा हूँ, रुको। नो सर। ये सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस 2 है तो ये 2,0 यहाँ आएगा, और ये भी रेडियस है तो ये 0,2 आएगा। ध्यान से देखो लाइन इन्हीं दो पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पर आपकी लाइन को पास करवा देंगे इन दो पॉइंट से। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, मैंने सुबह भी बताया था, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तरफ लेस देन आता है तो कर्व के इधर वाला रीजन आता है, अंदर वाला रीजन, कर्व के अंदर वाला रीजन आता है यदि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आता है। और इसमें 0 0 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस लाइन के बाहर वाला रीजन आता है। तो हमारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला एरिया। ठीक है, जैसा भी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। उसमें बस इलिप्स था, यहाँ पर सर्कल है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अब एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हैं अपन। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड हो गया आपका 0 to 2 सर्कल का एरिया माइनस लाइन का एरिया। सर्कल का यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो सर्कल
माइनस लाइन, अंडरूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, अंडरूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, माइनस टू का इंटीग्रेशन 2x, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और लिमिट लगा देंगे हम 0 to 2। अब इसमें अपर लिमिट रखो, देखो 2 रखो यहाँ पर, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 4/2 2, 2/2 1, मतलब साइन इनवर्स 1 पाई/2, -4, और यहाँ 2 रखा तो 2, तो हमारा आंसर आ गया पाई -2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया, ये आपका इसका एरिया। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखो। ये एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है कि एक चाइल्ड ने पिज्जा कट किया नाइफ से, पिज्जा सर्कुलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के फॉर्म में। तो बेटा इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2। अब उसको नाइफ से कट किया, किससे? नाइफ लाइन है एक्स इक्वल टू √3y। सुबह ही करवाया है ये प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। फिर अगेन वही, ये सर्कल, देखो ये सर्कल बना रहा हूं मैं, और ये जो लाइन है ये लाइन पास होगी एक्स इक्वल टू √3y, ये रही लाइन ओरिजिन से। ये लाइन है आपकी एक्स इक्वल टू √3y, और ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव रेफरेंस आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें नहीं है, मैंने दोबारा भेजा था, तुम्हें देखो, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। 3 क्वेश्चन में पूछा था उसने, ये पहला है, 1 मिनट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सिचुएशन, सेट द रीजन बाउंडेड बाय, दो ग्राफ बनाई दिया अपन ने, सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और बाउंडेड एरिया, ये इसकी एरिया की बात कर रहा है। और यदि मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मुझे निकालना है। वो कैसे निकलेगा समझो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स की जगह √3y रख दो फर्स्ट में, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू 1 आ गया, मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू √3 आ गया। तो ये पॉइंट है आपका 0 0, ये x का वैल्यू √3 आया, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये √3, 0, और रेडियस था 2, तो 2, 0। अब यहां से देखो बेटा, 0 से √3 तक केवल कौन आ रहा है, ये क्या है, 0 से √3 लाइन। तक लाइन आ रहा है। तो थर्ड वाला पार्ट निकाल रहा हूँ, एरिया बाउंडेड। 0 से √3 तक सिर्फ लाइन आ रही है, तो लाइन में y की वैल्यू निकाल लो, x/√3 dx। और √3 से 2 तक कौन आ रहा है, सर्कल, सर्कल। √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया, 0 से √3 तक लाइन और √3 से 2 तक सर्कल।
अब इंटीग्रेट करो, x/√3 का इंटीग्रेशन x²/2√3, लिमिट है 0 से √3, √4 - का x/2, √4 - x² +4/2 sin इनवर्स x/2, लिमिट √3 से 2। √3 रखो, √3 का स्क्वायर 3, तो 3/2√3, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, प्लस 2 रखो 0, 4/2 हो गया 2, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, √3 रखोगे तो √3/2, यहाँ रखा तो 1, +2 साइन इनवर्स √3/2 हो गया, साइन इनवर्स √3/2, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू? 60 डिग्री, π/3। π/3, ये π/3, 3/√3 आ गया, √3/2, पाई माइनस ओपन कर लो, √3/2 -2 π/3। So final answer, what is the area? π/3 square unit. This is the area. ये इसका एरिया होगा। क्लियर? यस बोलिए। सर। यस सर। चलिए, इन 15 क्वेश्चन के अलावा और किसी का कोई डाउट हो अभी तो बोल दो, नहीं तो बाकी अभी अपन आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस सेशन को बीच बीच में एक एक दिन के गैप में आपका ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, ताकि आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। बोलो, और कोई किसी का कोई डाउट है? बोल दो, और नहीं हो तो फिर मैं बंद करूँ मीटिंग। नो सर। और कोई? सर एक डाउट है। बोलो बोलो। 3 sin 3 साइन, क्या बोल रहे हो बेटा? जल्दी बोलो, मीटिंग बंद होने वाली है, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। 3 sin 5 - 2 3 साइन 5 - 2 cos 5 3 साइन 5। पाई, समझ में नहीं आ रहा है। तू एक काम कर, मुझे बेटा उस पर ग्रुप, उस पर व्हाट्सएप पर डाल दे, ठीक है ना? मुझे ओके। मैं तुम्हें लिख के भेज देता। ठीक, चलो इसको देख लेना, बाकी अपन देखते हैं। ठीक, थैंक यू सर। ओके बेटा।